अब आपका पोर्शन आता है, मतलब हेडिंग आती है ALD, आपका इंट्रोडक्शन मैंने आपको बता दिया इन शॉर्ट क्या होता है। अब आता है मेटाबॉलिज्म ऑफ अल्कोहल। हमारी बॉडी में आपने अल्कोहल इंटेक किया, देन वो कैसे कैसे किसकी चीज़ में कन्वर्जन होता है उसका, ठीक है। तो इथेनॉल आपने इथेनॉल लिया अपनी बॉडी में इंटेक किया, ठीक है, वो ऑक्सीडाइज हो जाता है। ये पूरा आपका एंजाइम का पोर्शन है, किसी पर्टिकुलर एंजाइम्स की वजह से ही वो चीज़ आगे कन्वर्जन होती है, ठीक है। तो इथेनॉल आपका एसिटल्डिहाइड में कन्वर्जन होगा, ऑक्सीडाइज होके वो, ठीक है। एसिटल्डिहाइड आपका एसिटिक एसिड में कन्वर्ट होगा, एसिटल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की प्रेजेंस में। देन एसिटिक एसिड आपका एसिटल को एंजाइम में कन्वर्ट होगा, एसिटल को एंजाइम सिंथेटेज की प्रेजेंस में। देन एसिटल को एंजाइम आपका सिट्रिक एसिड साइकिल का एक पोर्शन है, देन फिर वो फर्दर इथेनॉल में। तो ये आपका पूरा मेटाबॉलिज्म चलता रहता है, मतलब पूरा प्रोसेस चलता रहता है, ऐसे ऐसे ये स्टेप बाय स्टेप ऐसे होता है, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर हर चीज़ का ऐसे अपना एक मेटाबॉलिज्म होता है, वो चीज़ उसके कन्वर्जन में होकर अपनी पर्टिकुलर अपने वहाँ तक पहुँच जाती है जहाँ पे होता है। बट ये आपका उसमें है जब आप स्मॉल क्वांटिटी में इंटेक करो। अगर वो ज़्यादा इंटेक करो तो ये वाला जो प्रोसेस है, जो पूरा मेटाबॉलिज्म प्रोसेस है, ये डिस्टर्ब हो जाएगा, जिसकी वजह से उसके साइड इफ़ेक्ट आपको लिवर पे देखने को मिलते हैं, लिवर के स्ट्रक्चर पे। तो वो हम फर्दर स्टडी करेंगे। ये आपके कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं इस डिसीज़ के अकॉर्डिंग, मतलब ये डिसीज़ किस किस उस पर डिपेंड कर सकती है और उन क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है। तो इसकी वजह से आपको हेपेटाइटिस इन्फेक्शन, अगर आपको कोई डिसीज़ है, ठीक है, जैसे कि आपको हार्ट की कोई BP है, ठीक है, तो आपकी अदर हार्ट डिसीज़ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। मतलब होता है ना कि आपको अगर कोई डिसीज़ है तो दूसरी डिसीज़ होने के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। तो जैसे ही लिवर की, अब हेपेटाइटिस भी आपका लिवर इन्फेक्शन है, तो अगर आपको एल्कोहलिक लिवर डिसीज़ है तो हेपेटाइटिस होने के चांसेस वहाँ बढ़ जाते हैं, ठीक है। जेनेटिक फैक्टर प्ले रोल करता है, अगर जेनेटिक फैक्टर का भी इसमें मेन रोल है, जेंडर का भी है। फीमेल्स की कंपैरिजन में मेल की ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है ये वाली डिसीज़ होने की। क्वांटिटी ऑफ अल्कोहल इंटेक, आप मतलब अल्कोहल की कितना अमाउंट बॉडी में जा रहा है वो डिपेंड करता है। डाइट, अगर इंसान प्रॉपर अच्छा न्यूट्रिशन बैलेंस डाइट ले रहा है और वो अगर उसको ये डिसीज़ है तो वो ये डिसीज़ उसके बॉडी में जल्दी क्योर हो जाएगी। बट अगर कोई ठीक से डाइट नहीं ले रहा और उसको ये डिसीज़ हो गई है तो वो फिर दिक्कत आपको कॉज करेगी। तो ये आपके कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं इस डिसीज़ के। अब आपके आते हैं सिम्टम्स। नेक्स्ट हेडिंग आती है आपकी सिम्टम्स, इस डिसीज़ के क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं। तो पेन एंड स्वेलिंग इन द एब्डोमेन, आपका जो एब्डोमेन वाला पोर्शन है वहाँ पे स्वेलिंग रहेगी, आपको पेन रहेगा। डिक्रीज एपिटाइट एंड वेट लॉस, और जो आपका भूख है वो आपको कम लगने लगेगी और आपका वेट भी गेन होने की बजाय लॉस होने लगेगा। नोजिया एंड वोमिटिंग, बार आपको वोमिटिंग और नोजिया वाली कंडीशन रहेगी, उल्टियाँ कभी कभी ऐसा लगेगा आ रही हैं, कभी कभी आ भी जाया करेंगी। इंक्रीज थ्रस्ट, आपका जो गला है वो सूखा सूखा रहेगा, ठीक है। तो और भी अदर इसके मतलब कॉम्प्लिकेशंस की वजह से और भी प्रॉब्लम्स हैं, वो है आपकी स्किन प्रॉब्लम, रैशेज़ रहेंगे आपकी स्किन पे, एक्ने प्रॉब्लम हो जाएगी। रेडनेस, फीट और हैंड, जो आपका मतलब फीट और हैंड वाला पोर्शन है वो स्वेलअप हो जाएगा। इचिंग रहेगी आपकी स्किन में। थिंकिंग प्रॉब्लम, मेमोरी लॉस होने के और थिंकिंग मतलब डिसीजन वाला जो आपका पॉइंट है उसमें प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आपकी कुछ जनरल सिम्टम्स हैं अल्कोहलिक लिवर डिसीज़ के। अब आपकी नेक्स्ट हेडिंग आती है स्टेजेस ऑफ लिवर डिसीज़, मतलब लिवर डिसीज़ कैसे कैसे होती है। अब हर चीज़ की एक स्टेज होती है, मतलब फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज। तो आपका हेल्दी लिवर है, ठीक है, आपका हेल्दी लिवर है, वहाँ पे ना नो स्मोकिंग, नो ड्रिंकिंग, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आपको सडनली ये हैबिट लग जाती है, ठीक है, और वो हैबिट ऐसा नहीं, रेगुलर पैटर्न पे आप स्मोकिंग कर रहे हो और आप ड्रिंकिंग कर रहे हो, अल्कोहल का इंटेक कर रहे हो, ओवरडोज, तो आपको फैटी लिवर होगा सबसे पहले, ठीक है। देन उसके बाद लिवर फिब्रोसिस होगी, मतलब लिवर के सेल रीजनरेट होंगे, वो बहुत हार्ड होंगे, देन फिर वो वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर आपको सिरोसिस ऑफ लिवर, मतलब लिवर की जो लेयर्स हैं, सेल्स हैं, वो बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाएंगे, उनके नेक्रोसिस हो जाएगी वहाँ सेलों की, ठीक है। तो फिर वो सेल डेथ वाली प्रॉब्लम जो रीजनरेट नहीं हो पाएगी। ये एट लास्ट बहुत क्रोनिक डिसीज़ होती है लिवर की, जो बहुत हार्मफुल होती है, जो लिवर कार्सिनोमा भी कॉज कर सकती है आगे चल के। तो ये आपका स्टेजेस है, कुछ नीट नहीं थी बट मैंने बता दिया आपको, इजी रहे डिसीज़ समझने के लिए, तो इसलिए ये आपकी स्टेजेस ऑफ लिवर डिसीज़।